बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से हम बात कर चुके हैं। अभी जो टॉपिक है वो है हशीश, यानी हशीश का इस्तेमाल आमतौर पे जिसको चर्स कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो इसके इस्तेमाल से जो नुकसानात जो है वो सामने आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हशीश पीने वाले हज़रात वो बिल्कुल डरपूक किस्म के होते हैं। जब भी वो पी लेते हैं तो बिल्कुल डरपूक से हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके जो नुकसानात है उसके ज़िम्मे पे उस हवाले से थोड़ी सी बात जो वो करूँ कि एक तो ये है कि इसके पीने से इंसान की दिमाग पे जो बुरे असरात पड़ते हैं वो खासे ज़्यादा है। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो एक चीज़ जो है कि यादाश्त या हाफसा हम जिसको कह लेते हैं या मेमोरी हम जिसको कह लेते हैं, तो मेमोरी पे उसके बड़े बड़े ख़तरनाक असरात जो है वो पड़ जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि इंसान की जो फ़िक्री सलाहियत होती है तो उस फ़िक्री सलाहियत में ख़ासी कमी जो है वो आ जाती है। दूसरी जो चीज़ है कि इसके इस्तेमाल से भूख जो है वो ख़ासी ज़्यादा लगती है, लेकिन उसको उस मयार से खुराक जो वो मिलता नहीं कि जो इसके पीने के बाद दरकार होता है। तो फिर उसके बाद भी जिस्म में जिस्मानी जो कमज़ोरी है वो भी रुनुमा होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत जो है वो भी इसके पीने से बढ़ जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन जो है वो बढ़ जाए तो फिर उसके बाद हाजमे पे लाजमी तौर पे इसके असरात जो है वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यही कॉन्स्टिपेशन जो है वो फिर बढ़ते बढ़ते बवासीर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि जो मैंने कहा कि इसके जहन पे बड़े बुरे असरात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आम तौर पे देखा गया है कि जो चर्स पीने वाले हज़रात हैं, जो हशीश पीने वाले हज़रात हैं, तो उनको तेज़ जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है और झगड़ालू तबीयत जो है वो बन जाती है। यानी पहली दफ़ा मैंने जिक्र किया कि ये बड़ी डरपूक किस्म की वो है नशा है, लेकिन ये है कि इसके साथ साथ अगर इसकी मिकदार जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा होने लगे तो फिर उसके बाद ये बुरे असरात जो है वो भी सामने आ जाते हैं कि ये जल्दी झगड़े और इस किस्म की इस तरफ जो है वो जल्दी माइल होना शुरू हो जाता है। तो और भी बहुत सारे अलामात हैं, अगर हम जिक्र करते जाएं और सिर्फ इसी टॉपिक को हम लेके तो शायद इसके लिए घंटा जो है वो भी कम हो। लेकिन ये है कि ये जितने मुख्तसर से असरात मैंने बता दिए, होम्योपैथिक तरीके इलाज में अगर इसके लिए हम मेडिसिन जो है इस्तेमाल करना चाहें और इसे छुड़वाना चाहें तो बड़े अच्छे नताइज वो सामने आ सकते हैं। सबसे पहले एक दवाई है जिसको हम कहते हैं नक्सवामी का 200 अगर सुबह शाम यानी खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद या रात को सोते वक्त अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो इसके बड़े अच्छे नताइज वो सामने आ सकते हैं। और दूसरी एक मदर टिंचर है जिसको हम एमनेस्टाइवा के नाम से जो है वो जानते हैं। तो एमनेस्टाइवा मदर टिंचर अगर हम ले लें और 20 कतरे इसके हम सुबह, दोपहर और शाम आधे कप पानी में खाने के बाद अगर ले लें तो इससे ये है कि भूख जो है वो भी बहाल हो जाती है और जिस्म जो है वो भी थोड़ा सा फरबा जो है वो होने लगता है। अगर कमज़ोरी हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो तो वो भी इसके साथ कंट्रोल हो जाती है। तो बेहतर है कि यही जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर ले और इसके बड़े अच्छे नताइज जो है वो सामने आ सकते हैं।